Hello dear students, this is my third video on chapter number 3 current electricity. So जैसे हमने हमारे previous chapters में बहुत सारे कुछ न्यूमेरिकल्स देखने की ट्राई की थी, होप आप सबको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। आज हम उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका एक क्वेश्चन 4 मार्क में एनुअल एग्जाम बोर्ड में आपको आता ही है, किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स रूल हालांकि बहुत इजी मेथड, बहुत इजी तरीके से आपको अप्लाई करना होता है, बट छोटे छोटे कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। बहुत इजी वे में सिखाने जाऊंगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा एप्लीकेशन पर फोकस करते हैं, क्योंकि थियोरी आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ओके, अगर थियोरी आती है तो ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स आना चाहिए, तो हम सीधा एप्लीकेशन पर वर्क करते हैं। छोटा सा मैं आपको थोड़ा कुछ उसके बारे में बता देता हूं। सो फर्स्ट रूल आपको हमेशा जो याद रखना है कि किरचॉफ्स के दो रूल्स हैं। फर्स्ट रूल इज योर जंक्शन रूल। जंक्शन रूल, सो जंक्शन रूल मींस सपोज इस पॉइंट से, इस ब्रांच से आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ करंट आया और यहां पर आपके पास दो डिफरेंट ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं, दो डिफरेंट ब्रांच में करंट आपका पास हो रहा है। ठीक है, करंट सपोज करो यहां से आई करंट अगर यहां से इस ब्रांच से करंट आया इस जंक्शन ओ पर इस करंट को पास हो गया दो डिफरेंट वे। हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये पूरा करंट ऐसे चला गया होगा और यहां से कुछ ही करंट पास नहीं हुआ, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ करंट तो यहां से भी पास हुआ होगा, कुछ यहां से पास होगा, सेम टू पूरा। सपोज यहां से अगर 5 एम्पियर करंट पास हुआ है तो हम यूं नहीं कह सकते कि यहां से भी 5 एम्पियर पास हुआ, यहां से भी 5 एम्पियर एग्जिट कर गया। नो, इट मींस दिस करंट डिवाइड्स इन टू डिफरेंट ब्रांचेस अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टिव मटेरियल। सो हम इन करंट को डिवाइड करेंगे उनके रेजिस्टेंस मटेरियल की बेस पर। सपोज पहले भी यहां से कुछ I1 अमाउंट ऑफ करंट पास हुआ, यहां से I2 अमाउंट ऑफ करंट पास हुआ। मतलब क्या समझ में आया, जितना आपने इनपुट करंट सप्लाई किया उतना ही आउटपुट करंट यहां से रिलीज हुआ, I1 प्लस I2। इट मींस ये हुआ कि अगर मैं इस I1 और I2 जो पॉजिटिव है इस तरफ ले लूं, सो प्लस माइनस I1 प्लस माइनस I2, सो इस तरफ क्या बच गया, सब इधर आ गया, सो जीरो। तो पता है क्या चलता है, समेशन ऑफ करंट एट द जंक्शन इज जीरो। जंक्शन पर कुछ करंट है नहीं, जितना आया उतना चला गया। खैर आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ न्यूमेरिकल में ये याद रखना, इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट करंट। सो ये था हमारा किरचॉफ का फर्स्ट रूल। बार बार रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना। आगे बढ़ते हैं, लूप रूल। ठीक है, लूप, क्लोज लूप के लिए चलिए अब सीखते हैं किरचॉफ रूल। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। स्टोरी बहुत सिंपल है। एक टाइम था कि एक बहुत पैसे वाला बंदा हुआ करता था, बहुत रिच था, उसके पास गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब कुछ था। इतनी प्रॉपर्टी थी कि उसके पास आसपास सब बहुत से लोग मंडराते रहते थे। अब किसी का पैसे वाला होना, किसी का रिच होना बहुत अच्छी बात है, हम बहुत खुश होंगे, अप्रिशिएट करेंगे, यस वेरी गुड। और यह मतलब उसका पैसे वाला होना एक अच्छी बात है, तो हम उसको क्या काउंट करेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, सडनली एक दिन ऐसा हुआ उसकी फैक्ट्री में आग लग गई। सो सैड, फैक्ट्री में आग लग गई। जिस फैक्ट्री को बनाने के लिए उसने बैंक से लोन और कर्जा लिया था, उसके लोन को फेरने के लिए उसको उसकी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। इन शॉर्ट उसका गाड़ी, बंगला, गाड़ी सब कुछ चला गया। अब उसके पास कुछ नहीं रहा, वो सड़क पर आ गया, मतलब वो पुअर हो गया। क्या हो गया, पुअर। जो बंदा पहले बहुत हाई स्टेटस पे था, हमारे लिए वो पहले पॉजिटिव माना जाता था, अब सडनली वो पुअरिटी पर आ गया। मतलब पुअरिटी होना हम उसको थोड़ा नेगेटिव मानेंगे, क्योंकि हाई स्टेटस के बाद सडनली गरीबी पर आ जाना अच्छी बात नहीं लगती, हम उस पर अफसोस बताते हैं, तो हम उसको नेगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, एक पर्सन यहां पर नेगेटिविटी पर आया। अचानक एक दिन ऐसा हुआ, अचानक वो रास्ते में चल रहा था, रास्ते में चलते चलते उसे एक 100 रुपीज का नोट मिलता है। वो उससे लॉटरी खरीदता है, लॉटरी लग जाती है लकीली, और वो उन पैसों को और बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, और वो अचानक धीरे धीरे पैसा कमाकर वापस अपनी गाड़ी, बंगला, मोटर फिर से खरीद लेता है और वो फिर से रिच हो जाता है।
ठीक है, जो पहले पर्सन था रिच स्टेट से पुअरिटी पर आया, अचानक आग लगने के बाद वो गरीब हो गया, पुअर हो गया, मतलब हाई स्टेट से लो स्टेट में आया, तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया था। हाई स्टेट से लो स्टेट में आते ही वो नेगेटिव हो गया था, उसकी साइन कौन सी लगी थी, नेगेटिव। अचानक लॉटरी लगा, उसने इन्वेस्ट किया, अगेन वो क्या बन गया, अमीर बन गया। तो लो स्टेटस से हाई स्टेट पर गया, मतलब क्या बन गया, वो पॉजिटिव। तो क्या समझ में आया, अगर कोई करंट हाई पोटेंशियल से, मैं इस रिच और पुअर को हटा दूं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आता है, तो डायरेक्शन कौन सी लगाएंगे हम, माइनस। और अगर करंट लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाए तो साइन प्लस। इज इट क्लियर? अच्छा, हाई से लो में करंट जा रहा है तो माइनस, और लो से हाई में जा रहा है तो करंट डायरेक्शन प्लस। नाउ अब एक और चीज हम देखते हैं। मेरे पास एक सेल है, इस सेल का पोटेंशियल मेरा ई है, ईएमएफ। सपोज मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरह से लिया है। सी, डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट जा रहा है, तो मैं इस ईएमएफ को, इस पोटेंशियल को प्लस बताऊंगा। नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल की तरफ गया, सो प्लस। सेम वे अगर हम एरो इस तरह से देखें, तो इससे क्या पता चल रहा है कि करंट कहां से है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से निकल रहा है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट गया, इसका मतलब ये हुआ, तो हम यहां पर इस ईएमएफ को क्या लेंगे, माइनस। तो इन द सेल direction of the current, if suppose negative to positive, so it is positive. If it is positive to negative direction, so EMF will be your negative. चलिए, तो अब इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हम इस लूप को अब अप्लाई करके एक बार ट्राई करते हैं। एक लूप लिया मैंने, ए बी सी डी ई, अगेन एक क्लोज लूप। किरचॉफ का रूल पोटेंशियल डिपेंडेंट है, हम इसके टोटल इंडिविजुअल करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का टोटल समेशन जो होगा वो इसके रिजल्टेंट ईएमएफ के इक्वल होगा। चलिए लूप ट्राई करते हैं। कॉन्सेप्ट ध्यान है, करंट का डायरेक्शन अगर हाई पोटेंशियल से लो में जाएगा तो साइन नेगेटिव, अगर लो पोटेंशियल से अगर डायरेक्शन हाई पोटेंशियल की तरफ होगी तो प्लस साइन। चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज करो मैं यहां ए से स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, हम अगर ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ए से मैं बी की तरफ जा रहा हूं, सी डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये करंट की डायरेक्शन बता रहा है, ए से बी की तरफ है। बट कॉन्सेप्ट क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट हाई से लो में होगा या लो से हाई में होगा। कैसे पता चलेगा ए हाई है या लो है, एनी आइडिया? अमिताभ बच्चन की फिल्म का एक डायलॉग याद रखना। अमिताभ बच्चन जी ने कहा था, हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू। मैं ए पर खड़ा हूं, इट मींस ए इज माय हाई पोटेंशियल। अगर ए मेरा हाई पोटेंशियल है, इट मींस बी इज माय लो पोटेंशियल। डायरेक्शन ऑफ करंट इज हाई टू लो। इफ इट इज हाई टू लो, सो विच साइन, हाई टू लो कहां पर आ रहा है, नेगेटिव साइन। ठीक है, सो माइनस I1R1। ओके, सी करंट कहां जा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है ना, सो कौन सी साइन लगेगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, प्लस E1। गुड, चलो बी पर आ गए। बी पर आ गया मतलब अगेन फ्रॉम अकॉर्डिंग टू अमिताभ बच्चन, नाउ बी इज माय हाई पोटेंशियल, क्योंकि अब मैं बी पर खड़ा हूं। सो बी से मैं सी की तरफ लूप चला रहा हूं। So B is my high, C is my low potential, but see the direction of the current, low potential to high potential. So sign लगेगी प्लस, लो से हाई पर जा रहा है, प्लस I2R2। ओके, I2R2। C पर आ गए, C पर से हम D की तरफ आ रहे हैं। So C is my now high potential, D is my low potential, but see डायरेक्शन ऑफ द करंट, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट आया होगा, इसका मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आया, तो माइनस E2 एंड द करंट इज
high potential to low potential. See the arrow, high to low. So sign minus I3R3. अब हम पहुंच गए D पर. Now D is my high potential. Direction of the current is lowest to highest. So plus I4R4. अब हम आ गए E पर. इसका मतलब E is my high potential. बट डायरेक्शन कहां से करंट की है? लोएस्ट पोटेंशियल से हाईएस्ट पोटेंशियल की तरफ आ रहा है. एरो देख लिए. तो साइन अगेन प्लस I5R5. ठीक है. सो इट इज माई किरचॉफ सेकंड लूप. उम्मीद रखता हूं कि ये भी आपको बहुत डिटेल में समझ में आया होगा. अच्छे से प्रैक्टिस करना. किरचॉफ फर्स्ट रूल सेकंड लूप अच्छे से रन करना सीख जाना है. बार बार इतने वीडियो को आप रिवाइंड कर देखो, स्टॉप कर देखो और इस वीडियो को समझने की कोशिश करना. कोई न्यूमेरिकल आप किरचॉफ लूप का नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं रहेगा. पेज नंबर 116. See what's the given in the question. A battery of 10 volt and a negligible internal resistance is connected across the diagonally opposite corners of a cubical network consisting of 12 resistors. Each of the resistance is 1 ohm. Okay. Battery is 10 volt. 12 edges are there, means resistors, and each resistor's value is 1 ohm. 1 It is a cube which having total 12 edges. See, it is a cube. Total 12 edges. You can count it. Total 12 edges are there. Now, this 10 volt battery is connected diagonal opposite. Suppose this point to this point. These are the diagonal opposite corners. Determine the equivalent resistance of the network. इस पूरे क्यूब का रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है. एंड द करंट अलोंग ईच एज ऑफ द सर्किट और द क्यूब. हर एक एज का इंडिविजुअल हमको करंट फाइंड करना है. सो करंट, लेट्स सॉल्व. सो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. बहुत सिंपल क्वेश्चन. It is a diagonally opposite column and here the battery is 10 volt. First of all, I will give the name. Circuit is already given in the question, but हम फिर भी try करते हैं. क्या मैं circuit given ही ना हो तब भी आप कर सकते हो. See, it is your A, B, C, D, E, F, G and H. सपोज करते हैं हम यहां से अपने हिसाब से करंट रन करवा सकते हैं. अभी मैं यहां पर आपको समझाने के लिए सिंपली 3 एम्पियर करंट मैंने यहां से पास किया है. दिस 3 एम्पियर करंट अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट रूल, दिस 3 एम्पियर करंट विल डिवाइड एट दिस जंक्शन पॉइंट इन दिस 3 डिफरेंट ब्रांचेस. इन 3 डिफरेंट ब्रांचेस में करंट डिवाइड हुआ. सो I और I अमाउंट ऑफ करंट पास हुआ. अभी मैं पहले इसको देखता हूं. एक करंट A to B में आया. अगेन हियर इट इज अ जंक्शन. सो अगेन दिस I करंट विल डिवाइड इक्वली. रीजन, each edge having the resistance 1 ohm. Resistance is equal. It means current will divide equally. So I का exactly half करंट यहां से पास होगा I/2. सिमिलरली यहां से भी करंट I/2 ही पास होगा. चलिए यहां से इस दो पार्ट में डिवाइड हुआ. अब हम इस करंट को देखते हैं. I करंट अगेन it has 2 different branches. So again this I current will divide equally. I/2. I/2. Now this current again it has 2 branches. Same current will divide equally I/2. Now see at this junction C,
here the current I by 2 and from here I by 2 current meet at junction C. So I by 2 plus I by 2 will becomes 1, means I. Same way in junction at junction E, I by 2 and from here I by 2, this 2 I by 2 meet at junction E, so current I will flow. Now at the junction F, see which amount of current I by 2, this I by 2 plus this I by 2, so total I current will flow from this part. Now at junction D, I plus I plus I, three different I's meet at junction D, so it means how much current? 3 ampere current, 3I will flow. Input current is 3I, आउटपुट करंट इस 3I, जितना हमने इनपुट दिया उतना आउटपुट दिया, मतलब सर्किट में करंट प्रॉपर्ली रन हो चुका है. इट मींस वी आर वेरी राइट. ओके, सो स्टार्ट करते हैं लूप. फिक्स द लूप A B C D E, रिटर्न बैक A. आप कोई भी लूप ले सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो. लूप में कोई फर्क नहीं आएगा और आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा. A to B, B to C, C to D, D to EMF, this potential, and like final A. This is my loop. चलो तो स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स के सेकंड रूल के अकॉर्डिंग. A to B, अकॉर्डिंग टू अमिताभ बच्चन, A is my high potential because हम A से start करें, so A will be high and B will be low. Direction of the current is high to low, so minus I, and resistor of each edge is R, so R. Now I am on B, it means B is my high potential, high to low में जा रहे हैं, so again minus current is I by 2 and the resistance of this edge is R. Now I am on C, it means C is my high potential, current direction is high to low, so again minus I R. Now D to E, but D to E there is no resistance, it is a conducting wire, normal conducting wire, it has no resistance, so no loop, no potential. Now see current की डायरेक्शन ये है, EMF सेल में, आपके इस सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट जा रहा है, correct? Direction of the current is this one. It means negative to positive, so plus, according to that loop form rule, plus E and return back to A. It means equals to 0. Minus IR minus IR minus 2IR. This minus I by 2R plus E equals to 0. Now take the LCM, 2 2s are 4, 4 and 1 5, so minus 5 by 2, 2 as it is, IR plus E equals to 0. Finally, this potential is what? Minus का हो जाएगा plus, equal to उस तरफ ले रहा तो 5 by 2 IR. ओके, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1. कंसीडर कर लो हमने कुछ इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया और इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट होगा, तो सर्किट कैसे होती अगर हम इसका रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं. सो योर सर्किट विल बी लाइक दिस. EMF R equivalent EMF and here 3 एम्पियर करंट. ठीक है ना, बैटरी और 3 एम्पियर करंट जा रहा है और ये क्यूब के बदले इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट होता. तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इक्वल्स टू IR होता. Your V is potential is EMF, this E. I is 3 ampere and the resistance is equivalent. हम इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें. ओके, बस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है वर्क. कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को हम कंपेयर कर दें. कंपेयरिंग 1 एंड 2.
So instead of this potential, I will write this one, 3I R equivalent here. 3I R equivalent is equals to 5 by 2 IR. This I and this I cut cancel. So your resultant resistance is 5 by 3 to the 6. It will multiply R, where the value of R is 1 ohm. So I can write here resultant or equivalent resistance of the cube is only 5 by 6 ohm. This is the answer. Reason हम लिख लेंगे because R is 1 ohm. ठीक है, हमको ये मिल गया. Now how to find the current? Very simple. We can use this value also. I can use this value also. So let's see how to find. Use equation 2. Okay. EMF is equals to 3I R equivalent. EMF value is 10. 3I, ये तो हमने 3I टोटल करंट ही दिया था, तो 3I हम ऐसे चीज ही रखते हैं. R equivalent is 5 by 6. 5 by 6 को यहां ले लें. So 3 एम्पियर टोटल करंट. थ्री आई था ही, 5 मल्टीप्लाई में आ गया और 10 के साथ में मल्टीप्लाई हो गया, तो 6 इंटू 10 मल्टीप्लाई होगा 60 और 5 यहां पर डिवाइड में आ जाना है. सो 12 5 60. सो फाइनली 12 एम्पियर करंट आपका मेन सर्किट से सप्लाई होगा. टोटल करंट हमको मिल गया. This 12 ampere current divides in 3 equal parts. So it means I is equals to what? I is equals to 12 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से. 12 करंट 3 पार्ट में डिवाइड होगा ना. So 4 एम्पियर करंट. और अगेन ये यहां से I by 2 करंट जा रहा है. So I by 2 means your value of I is 4 divided by 2. So 2 ampere current यहाँ से पास हुआ. So it means the total current in the circuit from the battery is 3 ampere, which is 12 ampere. And the current passing from the branch AG, AH, AB, CD, ED and FD is 4 ampere, and the current I by 2 passing through the branch BC, BE, HF, GF, HC is your 2 ampere. So ये एक सिंपल मेथड थी. बार बार इस वीडियो को देखना, स्टार्टिंग से एंड तक देखना. इंशाल्लाह अगर ये प्रॉपरली समझ में आ गया तो आप हर लूप को, कैसे भी लूप को इजीली रन कर सकते हो. और गुजरात बोर्ड का या एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का कितने भी न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर्स के हैं, आपको किसी के पढ़ाए बिना भी आप अगर उसको समझकर करोगे तो इंशाल्लाह आप खुद से ही बहुत सारे टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप खुद से पढ़ सकते हो. सो ऑल द बेस्ट. अल्लाह हाफिज. बाय बाय.